छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी समाज ने अब अपना चक्का जाम खत्म कर दिया। दरअसल NH 343 पर जामवंतपुर में इसके पास जमीन सीमांकन और पुराने ज्ञापन पर कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से बात की है और प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का हल 1 हफ्ते के भीतर कर दिया जाएगा। इस एश्योरेंस के बाद फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो वो दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, एनएच जाम करने की सांकेतिक हमारी जो मांग थी उसको लेकर हम खड़े थे और जैसे खड़े हुए और तत्काल हमारे न्यायिक दंडा मजिस्ट्रेट रामानुगंज तहसीलदार साहब के द्वारा हम सभी को आश्वासन दिया गया है। जिस मांग को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन और हम सभा जो लगाए थे, तो सतन मतन का जो जमीन का सीमांकन 1 वर्ष से नहीं हो पा रही थी, तो उसको तत्काल उन्होंने स्वीकार करते हुए जिला में गठन करके 1 सप्ताह के अंदर सीमांकन करने का आश्वासन दिया है। बलरामपुर के द्वारा एनएच जाम के संबंध में सूचना दी गई थी। उनकी जो प्रमुख मांगे थी, जिसमें से जामवंतपुर स्थित भूमि खतरा नंबर 141 के सीमांकन को लेकर था। जिला की टीम द्वारा बात की गई है। 1 सप्ताह के अंदर उनको आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो खतरा नंबर 141 है उसका सीमांकन कर सभी के समक्ष अवगत करा दिया जाएगा। वो है हमारा जमीन का घर है ना, घर बना दिया, प्लाट 89/1 है। कौन लूट रहा है आप लोग की जमीन को? वो राजपूत है, मियाँ है। मियाँ के नाम क्या नाम है? शानदार। और राजपूत के नाम है दीपक। इसके बारे में आप लोगों ने मतलब कलेक्टर के पास शिकायत भी किए थे, मांग हाँ। की थी, लेकिन आज तक कोई नहीं सुना। नहीं सुना किया नहीं। इसकी वजह से आप लोग ने हाँ, 2 बार दिए कलेक्टर के पास और तहसील एक बोल रहा है कि तहसील हम सीमांकन के पहले हम दिए हैं। पहले भी दे चुके थे। हाँ, पहले भी दिए हैं। 1 साल से चल रहा है। साल भर बेसी हो गया है। जमीन आज से लड़ रहे हैं जमीन में, हम बहुत दिन से जमीन कर रहे हैं उसमें। अभी जो भी काम किए हैं उस जमीन के। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर बेलवाड़ी हॉस्टल के दर्जनों पहाड़ी कोरवा बच्चे अपनी मांगों को लेकर करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बच्चों का गुस्सा हॉस्टल अधीक्षक को हटाए जाने और एक महिला शिक्षिका की मनमानी को लेकर था। छात्रों का आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और प्राचार्य उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। ये मासूम छात्र अपने पुराने अधीक्षक की वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने जा रहे थे, जिन्हें बीच रास्ते में अधिकारियों ने समझाइश देकर रोका। प्रशासन ने अब इस मामले में फेयर इंक्वायरी यानी कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो शिक्षक हटाने को लेकर इन बच्चों में नाराजगी आप देख सकते हैं। बच्चे 4 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे कि इन्हें इनका शिक्षक जो है अधीक्षक जो है वो वापस चाहिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की तस्वीर है, देख सकते हैं आप। बच्चों के हाथों में स्कूल ड्रेस के साथ साथ स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे हाथ में तख्तियां लेकर 4 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे, जिन्हें बीच रास्ते में ही रोका गया, समझाइश दी गई, उसके बाद इन बच्चों को भेजा गया। साथ ही साथ इस बात का आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले में प्रशासन अब फेयर इंक्वायरी करेगी। तो दुर्ग पुलिस ने आज रक्षक ही भक्षक बनी एक पूर्व महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मोहन नगर थाने का है, जहां पर एक चोरी के केस में पुलिस ने 79 ग्राम सोने के जेवर जब्त किए। हैरानी की बात तो यह है कि थाने के अंदर सुरक्षित रखे गए ये जेवर गायब हो गए। जब मामले की जांच हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो शक की सुई पूर्व प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता पर जा टिकी। जांच में यह पता चला कि मोनिका ने ही उन जेवरों का गबन किया। आपको बता दें कि ये महिला पहले से ही विवादों में रही और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप इसे पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। एसएसपी के निर्देश पर अब पुलिस ने अपनी इस पूर्व साथी को अमानत में खयानत के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मोहन नगर में चोरी का प्रकरण कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया ने यह आरोप लगाया था कि उसके घर से जो चोरी किया गया जब्तशुदा माल लगभग 79 ग्राम सोने के जेवरात थे,
उसको गायब कर दिया गया है और उसका आरोप उसने मोनिका गुप्ता नाम के एक वहां पे पदस्थ महिला आरक्षक के ऊपर लगाया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत जांच की गई और जांच में जो टेक्निकल जो भी साक्ष्य पाए गए और जो भी तथ्य पाए गए उसके अनुसार वो 79 ग्राम जो सोने के जेवरात थे उसके अफरा तफरी में और उसके गायब होने में महिला आरक्षक की भूमिका पाई गई है। प्रकरण में अपराध कायम किया जाकर और उस महिला आरक्षक को गिरफ्तार किया गया और अग्रिम। तो बस्तर की समृद्ध संस्कृति और आदिवासियों की गौरवशाली परंपरा एक बार फिर से देश के नक्शे पर चमक उठी है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम 2026 का भव्य समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने यहां पर लगाई गई जनजातीय प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने बस्तर के मशहूर डोकरा आर्ट, वुड कवरिंग और पारंपरिक आभूषणों को देखा और आदिवासियों के प्रकृति से जुड़ाव की तारीफ की। सिर्फ कला ही नहीं बल्कि बस्तर के अनोखे जायके जैसे चापड़ा चटनी और मांडिया पेज के स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र है। गृहमंत्री ने विजेता कलाकारों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आयोजन को बस्तर की पहचान बचाने वाला एक सशक्त माध्यम बताया।